बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के अजगवा जंगल ग्राम पंचायत के टोला पंडितपुर में करंट की चपेट में आने से एक लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पिपरा जप्ती गांव निवासी 35 वर्षीय रामजीत राजभर विगत 15 वर्षों से लाइन बनाने का काम करते हैं और वो बिजली कर्मियों के साथ जो उपकेंद्र बघौड़ी है वहाँ के तमाम सारे संविदा कर्मियों के साथ वो काम करते हैं। मंगलवार की दोपहर को संविदा कर्मियों ने उनको सूचना दी और वो लेकर अपने साथ पंडितपुर में फॉल्ट सही करने के लिए गए थे। हाई टेंशन पोल पर रामजीत चढ़ गए और इसी दौरान करंट की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मौके से जो उनके साथ संविदा कर्मी थे वो उन्हें छोड़कर भाग गए। साथ ही जो उनके पास मोबाइल थी रामजीत की वो भी लेकर चले गए। इसके बाद परिजन वहां पर पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके बाद सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए और साथ ही जो उसकी मृतक की पत्नी हैं उनको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए बिजली विभाग में और अन्य सुविधाएं दिलाने को लेकर के प्रशासन के अधिकारियों से बात की। काफ़ी देर तक वहां पर हंगामा हुआ। विनोद राजभर की ये मांग थी कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिया जाए और साथ ही उसकी पत्नी, चूँकि जो रामजीत है उसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, तो उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाए। साथ ही जो बिजली कर्मचारी बुला करके रामजीत को मौके पर लाए थे, जिनके कहने पर रामजीत वहाँ पर पहुँचा था, वो मौके से छोड़ करके उसको हादसे के बाद भाग गए। उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। काफ़ी गहमागहमी हुई। आधे घंटे के बाद वहां पर उप जिलाधिकारी भानपुर शैलेश कुमार दुबे पहुंचे। उन्होंने जो सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव हैं विनोद राजभर और जो पीड़ित परिवार है उससे उन्होंने लंबी वार्ता की। वार्ता के बाद जो 3 सूत्रीय मांग पत्र है वो उप जिलाधिकारी जो भानपुर हैं शैलेश कुमार दुबे उनको दिया गया और सभी तीनों बिंदुओं पर जो मुआवजे की बात है और जो पीड़ित परिवार की पत्नी जो हैं, जो रामजीत की पत्नी हैं, उनको नौकरी दिलाने की बात पर और जो संविदा कर्मी जो बुला करके रामजीत को लाए थे उनके खिलाफ FIR गौर थाने में दर्ज करने की बात पर सहमति बनी और तत्काल जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू करा दी गई। इसके बाद जो पहले तो परिजन इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि जब तक तीनों बिंदुओं पर प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजेंगे, जबकि जो पंचनामा की प्रक्रिया है वो पूरी करा दी गई थी। इसके बाद परिजनों ने कहा कि जब तक जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए शव को नहीं भेजेंगे। जब उप जिलाधिकारी भानपुर पहुंचे उन्होंने परिजनों से बात की और जो जनप्रतिनिधि थे उनसे बात की और एक सहमति बनी। सहमति के बाद जो है शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिलाधिकारी भानपुर से बात की और पीड़ित परिवार को पूरी सहायता पहुंचाने का उन्होंने कहा। SDM ने कहा कि जो हर संभव मदद है प्रशासन की तरफ से वो पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही गौर थाने में जो दोषी संविदा कर्मी हैं उनके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी नियमानुसार लाभ पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी वो पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें किसी स्तर पर कोई लापरवाही और कोताही नहीं बरती जाएगी। सर, बड़ी ही दुखद घटना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, देख करके कलेजा बाहर आ जा रहा है, वो स्थिति है। और घटना तो जो होना था हो गया, लेकिन कष्ट इस बात का है वो व्यक्ति खाना खा रहा था और उसको लाइनमैन बुला लाए और चढ़ा दिए बिना सीट डाउन लिए। ये पोल है, ये देख लीजिएगा। और वो व्यक्ति ऑन स्पॉट मर गया। बॉडी पड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम चाहते हैं उन पीड़ित परिवार को, जो दोषी लाइनमैन है, उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। पहला मांग है, बता दें। दूसरा है मृतक व्यक्ति की पत्नी को नौकरी दिया जाए और तीसरा है मृतक व्यक्ति के परिजन को कम से कम 50 लाख की तत्काल मुआवजा कराया जाए। ये हम लोग की मांग है, जिससे उन बच्चों की परवरिश हो जाए। सर, इसलिए हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपको बुलाए हैं कि आप सक्षम अधिकारी हैं, उन पीड़ित परिवार को आप दर्द को देख लीजिए, बच्चे को देख लीजिए। बस यही आपसे बात है। बिल्कुल गरीब परिवार से भी है, गरीब परिवार से है। ऐसा तो है नहीं कि चलो
सरकारी थे, प्राइवेट वही है। वही जी को पाया सर 15 साल से वो काम कर रहा था इस तरह से। अरे उसको विश्वास में लेकर के चलना थे। या पूरा हम उससे कांटेक्ट करते थे, उसी को लेके जाते थे। था अकेले मैनेज भी करना थी, उस पार से इस पार जी सर। विभाग वाले सर, विभाग वाले बिजली वाले हाँ सर अलग जी से सर। तहरीर दे रहे हैं थाने पर। उन्होंने हमारे यहाँ कर्मचारी था ही नहीं। अच्छा सर। उसको घर से लेके गए, घर से लेके सर इस मामले में एसडीएम साहब आ गए हैं। वीडियो में भी वो लोग साथ हैं। इस मामले में जो लड़का मर गया है एसडीएम साहब आ गए हैं। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं, मांग किया है कि घर से उठाया सर, दर्ज किया जाए, मृतक व्यक्ति घर से को उठाया नौकरी गया। दिया जाए और मृतक व्यक्ति के परिजन को 50 लाख रुपया दिया जाए मुआवजा। ये हमने मांग किया। सर एसडीएम साहब से बतिया लीजिए। सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री ओम प्रकाश साहब। सर नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है? सर आशीर्वाद सर आदेश। देखिए उस घटना में जो मदद हो सके उस लड़के के वाकई में गलती तो किया ही है, जी तो जो मदद हो सके उसकी मदद हो। जी सर बिल्कुल, जैसे जो भी है सर नियम में जो भी है और पूरी मदद करेंगे सर, उसे लेना ही है। ठीक। सर नमस्कार नमस्कार। ये मांग पत्र दिया गया है पीड़ित परिवार के सहायता के लिए। इसमें सबसे पहले जो दोषी लाइनमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, इसमें तुरंत कार्रवाई होगी। प्राथमिकता के आधार पर इस पर कार्रवाई करवाएंगे। सर एसडीएम साहब सर आ गए हैं सर। दूसरा, मृतक व्यक्ति की पत्नी को नौकरी दी जाए। इसके लिए हम बात करेंगे कि इनके जो विभाग होते हैं जिसमें तमाम जो भी योजना होती है उसके तहत इनको नौकरी के लिए और मुआवजे के लिए जो हमारी तरफ से एक और लाभ जो है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना योजना के तहत, वो लाभ फौरी तौर पर तुरंत दिलाया जाएगा रिपोर्ट लगवा करके सक्षम राजस्व कर्मी से, और उसकी कार्रवाई सबसे पहले की जाएगी। बाकी तीनों जो यहाँ पे आप लोगों की मांग है उस पर कार्रवाई करके और जल्दी से जल्दी सुनिश्चित किया जाएगा कि तीनों को निपटाया जाए। रामजीत राजभर पुत्र रामचल राजभर पिपरा का रहने वाला है, पिपरा जत्ती का, और वो विगत 15 सालों से लाइनमैन का काम करता था। और यहाँ जो संविदा पर लाइनमैन है वो बुला करके लाए, वो व्यक्ति खाना खा रहा था और लाए उसी पोल पर, देखिए सामने दिखाई दे रहा है, उस पर इन्होंने चढ़ा दिया बिना सिट डाउन लिए, और सिट डाउन नहीं लिए और वो व्यक्ति मर गया। तुरंत करंट आया, तुरंत मर गया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन बच्चों को लेकर के जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? एक बच्चा 5 साल का है, एक 4 साल का है, एक 2 महीने का है। बताइए वो पीड़ित परिवार उन बच्चों को परवरिश कौन करेगा? तो हम चाहते हैं कि इनके बच्चों को परवरिश करने के लिए इनके परिवार को, इनके पत्नी को नौकरी दिया जाए, चूंकि बच्चे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, ये हम मांग करते हैं।